कि ये एक एजाजी योद्धा है। आ, ये एक रिकग्निशन है। जो अभी हालिया जंग हुई पाक भारत की महदूद जंग थी, लेकिन उसमें जिस तरह से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी तैयारी, मुस्तैदी और दिफा किया, यकीनन ये उसका एक जिसे कहना चाहिए एक रिकग्निशन है। और ये काबीना का जो फैसला है ये उसी चीज की निशानदही करता है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें आर्म फोर्सेस कितनी अहम अहम है। अब मसला ये नादिया कि फौज का हम तो ये बात कहते आए हैं कि भाई सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, और जो अंदरूनी मामलात है, दाखिली मामलात है, दाखिली सियासत है, वहां पे इनका नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दिफा का वक्त आता है तो फिर उसमें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में ने भी और दीगर जो सर्विसेज हैं उन्होंने भी अभी हालिया दिनों में यह दिखाया है कि अगर इंडिया का मुकाबला यहाँ पे ना होता इतनी बड़ी जिसे कहना चाहिए फौज से और कैपेबल फौज से, तो फिर इस वक्त पाकिस्तान कहाँ होता और किस मकाम पे खड़ा होता। अभी हालिया ही सालों में हम देख चुके हैं कितनी रियासतें तबाह बर्बाद हुई हैं। तो ये एक बड़ा साइड नोट था। लेकिन कमिंग बैक टू जनरल आसिम मुनीर, देखिए ये भी एक अब इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। पहली तो ये बात है कि जाहिर बात है कि इस वक्त वो आपको पता है बहुत सारे लोग ये कह भी चुके हैं, सुहेल वड़ाइच साहब ने उसने अपना कॉलम लिखा हुआ था कि इस वक्त वो सबसे पॉपुलर शख्सियत बन के उभरे हैं इस पूरे क्राइसिस में। ये 2 दिन पहले उन्होंने जंग में लिखा, और भी इसके ऊपर बात हो रही है बात। और इंडिया का भी जो सारा फोकस रहा है, अगर आप नोट करें वहां के मीडिया का, सियासतदानों का, वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर रहा है। और वो ये कहते हैं जी ये हमारा असल में ये हमें टक्कर दे रहा है। तो गालिबन ये एक मैसेजिंग भी है हिंदुस्तान के लिए, जिसने कि सो कॉल्ड एक पॉज लेकर अपनी सीज फायर के बाद कुछ आगे भी वो करना चाहता है। तो गालिबन ये एक वो उस तरह की मैसेजिंग भी है। अब इसका क्या होगा, देखिए हम तारीख में जा सकते हैं। तारीख में जनरल अयूब खान भी फील्ड मार्शल मुकर्रर हो गए थे, और जो लेकिन फिर उन्होंने ये किया था कि एक नया आर्मी चीफ भी लगा दिया था, जनरल याया खान। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी होंगे, फील्ड मार्शल भी होंगे, या एक नया ओहदा जो है वो खाली हो जाएगा। वो खाली होगा तो फिर कौन लगेगा, कौन लगेगा तो फिर क्या होगा। तारीख बड़ी मिक्स्ड है हमारी और बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए अभी तक तो यही लगता है कि गालिबन वो इन्हीं 2 ओहदों पर रहेंगे। 2 साल तो उनके अभी हैं, और जो नए कवानीन के तहत आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का कर दिया गया है। तो इस साल नवंबर में तो वो रिटायर उन्होंने पहले होना था पिछले कवानीन के मुताबिक। अब तो वो 2 साल के बाद होंगे रिटायर। तो बहरहाल ये एक डोमेस्टिक मैसेज भी है, एक रीजनल मैसेज भी है, और एक जी नादिया आप कुछ कह रही हैं। डोमेस्टिक मैसेज पे तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जो रीजनल मैसेज है जो इस वक्त मैसेजिंग की गई है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो देखिए ये कहना गलत ना होगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस इंटेग्रेशन के साथ, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारी मिलिट्री हो, बहुत जबरदस्त कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड दिया है। मैं ये कहूंगी कि जो जो पाकिस्तान में वो जो एक बड़ी पेसिमिज्म था ना हमाद भाई, कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमारे यहाँ ये हो रहा है, वो अब देखिए आप अवाम के अंदर एक वलवला आ गया है। वो कहते हैं कि बस ये था वो दिफा जो हमें करना था। बड़े लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जो डेयरिंग इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या इनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस जगह अगर पिछले बाजवा साहब होते तो शायद वो पीस और रेस्ट्रेन और अपीजमेंट वाली पॉलिसी की तरफ होते। मुझे नहीं मालूम आप इसको किस नजर से देखते हैं, लेकिन बहरहाल आज ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब तो ये कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन को कुछ नहीं होगा, ये एक एजाजी पोजीशन है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब आप बताइए हमाद हसन साहब, आपके पास तो खबरें भी होती हैं, ये सब हुआ कैसे और इसके बाद क्या हो रहा है? नादिया, जनरल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा की शक्ल में हो, वो जनरल ज़िया हो या वो फील्ड मार्शल अयूब खान, उनके इख्तियारात, उनकी डिग्निटी और उनकी ताकत एक जैसी होती। अब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से हम देखें तो वो एक बहुत स्ट्रांग जनरल और फौजी सरबराह की हैसियत से उभरे हैं।
एक तो ये कि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया था, लेकिन उन्हें मार्शल लॉई जमानों से ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना था, क्योंकि पीटीआई की एक बड़ी मकबूलियत भी थी, 9 मई भी हो चुका था, फौज के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इमरान खान के सिंपैथेटिक्स थे या कुछ इस तरह उनकी तरफ झुकाव था, तो उन्हें इंतहाई मुश्किल सूरत हाल मिली थी। लेकिन उन मुश्किल सूरत हाल से वो निकले। उन्होंने 9 मई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाए, उन्होंने बाज लोगों को सजाएं भी दी, उन्होंने इमरान खान को भी गिरफ्तार किया, उनकी अहलिया को भी किया, उनकी पंजाब की लीडरशिप को भी किया, उन्हें पीछे भी धकेला। तो एक नब्ज जो उनके सामने आए वो तो एक इंतहाई मजबूत शख्सियत या मजबूत फौजी सरबराह की हैसियत से आए। दूसरी बात ये कि ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा तख्लीक हुआ है दूसरी बार पाकिस्तानी तारीख में, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनल से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज दे रहे हैं इंडिया को, जो रोज रोज मोदी तड़ियां और धमकियां दे रहे हैं कि उससे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा। तो फील्ड मार्शल बनने के बाद उन्होंने खामोशी के साथ एक जवाब दे दिया कि मैं ये जंग तवील अरसे तक लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं ये फौजी सरबराह की हैसियत से लड़ूंगा और मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है। दूसरी बात ये कि जो जो उनके हवाले से जो तासुर चेंज हुआ है या उनकी पॉपुलरिटी में एक हैरत अंगेज इजाफा हुआ है मुख्तसर सी जंग के बाद, तो वो उसको पूरी तरह उसका फायदा उठा रहे हैं बहैसियत शख्सियत या बहैसियत फौजी सरबराह। अब वो कदर कौशल भी हुए, जहां तक मैं जानता हूं उनकी जात के हवाले से, तो वो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तानी तारीख के सबसे कम सोशल आर्मी चीफ है। उनके दोस्तों की तादाद बहुत महदूद है, बहुत पुराने दोस्त हैं उनके। माली हवाले से वो इंतहाई ईमानदार समझे जाते हैं, जो करीबी लोग उनको जानते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अब उन्होंने अपने उस फितरी अंदाज को थोड़ा सा तब्दील करना शुरू किया है। वो क्रिकेट मैच भी देखने जाते हैं, वो तकरीर भी करते हैं, वो अवाम से भी मिलते हैं। उन्होंने जंग में हिंदुस्तान को हजीमत खेज शिकस्त भी दिए। तो देखिए ये तमाम चीजें, लेकिन ये जो जो नया ओहदा तख्लीक हुआ है, ये बुनियादी तौर पर ये मैसेज है कि अगर मोदी हर हालत में जंग पर आमादा है और जंग करना चाहता है, तो मैं फील्ड मार्शल बनकर मैदान में उतरूंगा और फिर दुनिया देखेगी कि हम ये जंग कैसे लड़ेंगे। हाल ही में जो मुख्तसर जंग हुई है, उसने तो पूरी दुनिया को एक सरप्राइज दे दिया है पाकिस्तान के हवाले से। इमेज बिल्डिंग में हैरत अंगेज बेहतरी आई उनकी शख्सियत के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आर्मी चीफ ही होता है, खा वो जनरल की शक्ल में हो, वो फील्ड मार्शल की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी ताकतवर थे, अब भी ताकतवर होंगे। इसका इंटरनल मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। वो इंडिया को मैसेज दे रहे हैं कि जंग करनी है तो तवील जंग लड़ूंगा, उसके लिए तैयार हूँ।